आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ से मुसीबत आई। ऐसा लग रहा है ये कहावत पाकिस्तान के लिए ही लिखी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान अब अपने घर में भी घिर चुका है। भारतीय सेनाएं लाहौर तक अपना दम दिखा रही हैं। पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखलाया है कि वो भारत के आम लोगों को अब अपना निशाना बना रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे। पुंछ, उरी और अमृतसर से सटे गांव को पाक ने निशाना बनाया, लेकिन उसके हमले की भारतीय फौज ने आसमान में ही हवा निकाल दी। भारत की ताकत देखकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पसीने छूट रहे हैं। जिस तरह उसकी दागी गई मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया गया, भारत के आधुनिक डिफेंस सिस्टम ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। ये सब देखकर पाकिस्तान के सैनिकों में भी खौफ का माहौल बन गया। पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत फुल फॉर्म में आया तो कुछ बचेगा नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसी हरकतें कर रहा है जो भारत को चुभ रही हैं। और भारत अब बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। कैसे भारत पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करेगा? क्या कुछ बड़ी तैयारी है? पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया जिससे भारतीय सेना का खून खौल रहा है? बताऊंगी ये सब इस रिपोर्ट में। बने रहिए अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। वो कहावत है ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, और पाकिस्तान ये बात बार बार साबित करता है। फिर वही पुराना ढोंग, वही पुराना झूठ और उसकी वही बेचने की आदत। सीमा पर गोलियां चला रहा है। भारत के गांव पुंछ, राजौरी, उरी और अमृतसर से सटे कुछ गांव को उसने निशाना बनाया। खबर यह है कि मिसाइल छोड़ने की कोशिश की, जिसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही धराशायी कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने एलओसी पर गोलीबारी की, जिसमें 15 भारतीयों के जख्मी होने की खबर है। लेकिन हमारे जांबाज फौजियों ने पाकिस्तान की हर हरकत का माकूल जवाब दिया। पाकिस्तानी चौकियों को भी निशाना बनाया। वो चिल्ला रहा है, हमने भारतीय ड्रोन को गिराया, लेकिन ये झूठ अब कहीं नहीं बिक रहा। पाकिस्तान की जनता डर से कांप रही है। खबरें फैला रही है कि भारतीय सेना लाहौर में घुस आई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाक के अलग अलग शहरों में, यहां तक कि लाहौर में भी कुछ जगह लोगों को धमाके सुनाई दिए, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए और सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। पाकिस्तान ने भारत के गांवों को निशाना बनाया। आम लोगों को डराने के लिए उसने स्कूल और गुरुद्वारे को निशाना बनाया। कुछ लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। भारतीय सेना हर मोर्चे पर तैनात है। पंजाब, जम्मू, सांबा, हर जगह अलर्ट है। पाकिस्तान ने भी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स बंद कर दिए। भारत ने भी एहतियातन सीमा से सटे कई शहरों के एयरपोर्ट 10 मई तक बंद कर दिए हैं। हमारी सेना चौकन्नी है और सुनिश्चित कर रही है आपकी और हमारी स्थानीय लोगों की सुरक्षा को। 244 जिलों में सेना मुस्तैद है। हर नागरिक की हिफाजत पक्की है। पाकिस्तान का विपक्ष अब उसे घेर रहा है, अपनी सेना पर ही भड़क रहा है, कह रहा है हम फेल हो चुके हैं। जनता चीख रही है, भारतीय फौज लाहौर में घुस आई, आप क्या कर रहे हो? हम निशाने पर हैं। भारतीय फौज के सामने अब पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं हमारे प्रधानमंत्री ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में प्रधानमंत्री का साथ देते हुए देश और सेना के साथ खड़े होने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर हम एकजुट हैं का संदेश दिया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की ताकत ने पाकिस्तान को अब चारों तरफ से घेर लिया है। हम हर स्तर पर, हर मोर्चे पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की सच्चाई अब दुनिया के सामने है। हालांकि कई देश जैसे कि अजरबैजान, कतर, तुर्की पाकिस्तान को बहकाने में लगे हैं। ये देश चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत से जंग लड़े, लेकिन पाकिस्तान ये जानता है कि उसकी हकीकत क्या है। ऐसा करने पर उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान जंग की धमकी दे तो जरूर रहा है, लेकिन उसकी चरमराई हुई फौज और अर्थव्यवस्था, मौजूदा हालात उसके लिए ही चुनौती है। वो हमसे क्या लड़ेगा? यही वजह है कि शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर के चेहरों पर ये डर और डीमोटिवेशन साफ देखा जा सकता है। वो जंग के लिए तैयार ही नहीं है। एक बात हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए कही जाती है कि वो जंग कभी नहीं लड़ती, लेकिन चुनाव कोई हारती नहीं। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वहां की सेना सिर्फ राजनीति में ही लगी रहती है, इन्हीं चुनावों में लगी रहती है, और वो अपने नागरिकों और अपनी देश की हिफाजत में हमेशा ही फेल रही। उसने कभी कोई जंग की तरह से नहीं लड़ी।
यहाँ तक कि उसके बयानों में भी उसकी हार, निराशा साफ दिख रही है। सोशल मीडिया पर लोग चिल्ला रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी, पाकिस्तान की जनता उससे नाराज है, उसका विपक्ष सेना को घेर रहा है, मौजूदा सरकार कटघरे में खड़ी है और डिमोटिवेट है, हर नागरिक एक निराशा के भाव से घिरा है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात ही उसके लिए जंग जैसी स्थिति है। भारत का हर जवान, हर नागरिक तैयार है, पाकिस्तान की हर चाल नाकाम हो रही है और भारत का जवाब हर बार मुंहतोड़ है। ये भारत की ताकत का डंका है। तो दोस्तों, सच्चाई सामने है, पाकिस्तान का हर झूठ बेनकाब है, उसकी गोलीबारी, उसका ड्रामा, उसकी धमकियां सब फेल होंगी। भारत की ताकत, हमारी फौज का जोश और हमारी एकता, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान की जनता फिलहाल डरी हुई है और सेना बौखलाई हुई है और उसके नेता हारे हुए हैं। भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर जवाब दे रही है, हर चाल को नाकाम कर रही है। इसलिए हमें और आपको फौज का साथ देना है, कदम ताल करना है, जो दिन रात हमारी हिफाजत के लिए लगी हुई है। किसी भी बहकावे में नहीं आना, किसी भी झूठी अफवाह में नहीं फंसना, अपने आप को सुरक्षित रखना है और हर वो कदम उठाना है जो देश हित में हो, खुद की सुरक्षा के लिए हो। फिलहाल पाकिस्तान की धज्जियां उड़नी तय है, क्योंकि भारत मजबूत है और अडिग है आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए। जय हिंद।